नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रवि यादव और मैं श्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एसएसएलवी की चर्चा की जाएगी, जो अभी हाल ही में 7 अगस्त 2022 में भारत ने देश का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर का ऐसा टॉपिक होगा जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और जो आपके एग्ज़ामिनर हैं उनका ये फेवरेट टॉपिक होने वाला है। तो मैं करंट अफेयर की ऐसी सीरीज़ ला रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको आज बताऊंगा एक खुशखबरी और एक दुख की बात। खुशखबरी ये है बच्चों कि भारत ने अब तक का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्चर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है एसएसएलवी। क्योंकि ये पहला था इसलिए D1 सीरीज़ का है ये। और दुख की बात ये है कि जो अपने साथ ये जो सेटेलाइट अपने साथ लेके जा रहा था, उपग्रह लेकर जा रहा था, इनको सफल तरीके से अपनी कक्षा में स्थापित नहीं कर पाया। तो पूरी जांच हम करेंगे, पूरी पढ़ाई इसके बारे में करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो देखिए एसएलवी क्या होता है। एसएलवी की फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब एक ऐसा रॉकेट जो हमारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर जाता है। जैसे हमें कहीं जाना होता है अपने लक्ष्य पर, तो हम कार का सहारा, मोटरसाइकिल का सहारा, बाइक का या बस का सहारा या प्लेन का सहारा लेते हैं ना, वैसे ही सैटेलाइट को अगर हमें अंतरिक्ष में लॉन्च करना है तो वो कैसे जाएगा? अपने आप उड़ के तो जाएगा नहीं। उसके लिए एक रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये अलग अलग तरीके के होते हैं। इससे पहले इस टाइप के उपग्रहों को ऊपर ले जाने के लिए PSLV का इस्तेमाल किया जाता था, कि मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हुआ करता था। लेकिन अब सक्सेसफुली भारत ने SSLV बना लिया था, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसकी खासियत ये थी कि भैया ना, जितना पैसा PSLV में लगता था उसका 10वां हिस्सा केवल लगता है SSLV में। मान लीजिए इसमें 100 करोड़ रुपए लगते थे, 100 करोड़ रुपए, तो इसमें केवल 10 करोड़ ही लगेंगे। इसमें केवल 10 करोड़ ही लगेंगे। और इसको बनाने में लगभग 1.5-2 महीने का समय चाहिए होता था, जबकि इसको 72 घंटे के अंदर असेंबल किया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ खासियत हैं एसएसएलवी की। हालांकि पहला जो वर्जन था इसका D1, इसको लॉन्च किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसके सेंसर ऊपर जाकर काम करना बंद कर दिए। उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों को डाटा मिलना कम हो गया और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि कुछ भी डाटा नहीं मिल पाया। तो जो ये सैटेलाइट जहाँ पर भेजे हैं वो कहाँ पर भेजे हैं उसका भी कुछ आइडिया भी नहीं है, कुछ यूज़ भी नहीं किया जा सकता फ्यूचर में। इसरो ने ये बता दिया। ठीक है, तो बड़े दुख की बात है। अगर ये सफल हो जाता तो बहुत खुशी होती। लेकिन खैर, आपको सबको मालूम है कि गिरते हैं 100 सवारे मैदाने जंग में, वो कायर क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अर्थात कहने का भाव यही है कि भैया जीवन में असफलता तो आती रहती हैं, लेकिन उससे डर के पीछे नहीं हटना है। आपको भी शिक्षा लेनी है। असफलता आई कोई दिक्कत नहीं, चुनौती की तरह स्वीकार करो, उसके बाद फिर से अपने लक्ष्य पर लग जाओ। सफलता तो मिलना ही मिलना है, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, अभी हाल ही में विकास दिव्यकीर्ति सर का जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी कि अगर जो भी बच्चा ईमानदारी से लगा है उसको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। पढ़ाई लिखाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम अपने एग्ज़ाम के लिए क्या इसमें से बातें उठा पाते हैं। देखिए बच्चों, SSLV की फुल फॉर्म आपको मालूम पड़ गई, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जो लॉन्च किया गया 9:18 पे लॉन्च किया गया था, सुबह 9:18 पे। और कितनी तारीख को? 7 अगस्त को। 7 अगस्त 2022 को ये लॉन्च किया गया था। ये अपने साथ 2 सैटेलाइट को लेकर जा रहा था। एक का नाम था पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 02 या EOS 02, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02। ये पहले भी लॉन्च किए गए हैं, ऐसे उपग्रह पहले भी लॉन्च किए गए हैं। पहले इनका नाम होता था माइक्रो सैटेलाइट 2A, अब इसका नाम बदलकर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 02 रख दिया गया है। इसका वज़न 142 किलोग्राम का था बच्चों, इस सैटेलाइट का।
इसके अलावा एक और सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा था जिसको 750 छात्राओं ने मिलकर बनाया था। हालांकि इसरो के साइंटिस्ट भी उसमें मिले हुए थे और उनकी सहायता से सब ये बना और इसका नाम रखा गया आज़ादी सेट, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 अगस्त आने वाला है, इसी कारण से आज़ादी महोत्सव मनाने के उद्देश्य से इसका नाम आज़ादी सेट रखा गया। इसका वेट मात्र 8 किलोग्राम का था। ये दोनों सैटेलाइट को ये लॉन्च व्हीकल लेकर जा रहा था, ये रॉकेट लेकर जा रहा था। ठीक, इस रॉकेट का खुद का जो वेट था 110 किलोग्राम था। भले इसका वेट 110 किलोग्राम था, लेकिन इसकी कैपेसिटी है कि ये 500 किलोग्राम तक सैटेलाइट को लेकर जा सकता है। 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लेकर जा सकता है। लेकिन फर्स्ट मिशन इसका फेल हो गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम सबसे भरोसेमंद मानते हैं, पहले इस टाइप के उपग्रहों को भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और ये भी आपको मालूम है, जब ये लॉन्च हुआ था ना, ये अपने पहले मिशन में फेल हो गया था। 1993 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो ये अपने पहले मिशन में फेल हो गया था। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बार जो हमारे चीफ हैं इसरो के, सोमनाथ जी, उन्होंने कहा है कि हम D2 भी बनाएंगे, SSLV D2 जल्दी ही बनाएंगे और उसको सक्सेसफुल करके ही रहेंगे। ठीक है, और हमारी इसरो करेगी। चलिए, तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसका वेट 110 किलोग्राम, लेकिन इसकी कैपेसिटी है 500 किलोग्राम सैटेलाइट को अपने साथ लेकर जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि 72 घंटे के अंदर इसको असेंबल किया जा सकता है। 72 घंटे के अंदर इसको असेंबल किया जा सकता है। इसमें देखिए कितने चरण होते हैं। 3 तो सॉलिड मतलब स्टेज होंगे और एक जो होगा एक टर्मिनल स्टेज होगा। मतलब 3 सॉलिड स्टेज, मतलब आप देखते होंगे रॉकेट ऊपर जाता है तो पहले एक भाग निकल जाता है, फिर दूसरा भाग निकल जाता है, फिर ऐसे तीसरा भाग निकल जाता है, फिर आगे जाकर एक और स्टेज होता है टर्मिनल स्टेज, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इस तीनों स्टेज में ये सफल हो गया था हमारा SSLV D1। लेकिन जो आखिरी स्टेज था टर्मिनल स्टेज, जिसमें वेलोसिटी उपग्रह को कुछ देनी थी, ताकि वो उतनी वेलोसिटी देनी थी ताकि वो अपनी कक्षा में स्थापित हो जाए। जब गुरुत्वाकर्षण आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते होंगे प्रक्षेप वेलोसिटी, उसी टाइप का यहाँ कंसेप्ट है। कोई उपग्रह को इतनी वेलोसिटी देनी थी, इतनी वेलोसिटी देने का लक्ष्य था कि वो अपनी जो कक्षा है उसमें स्थापित हो जाए। तो हमारे साइंटिस्टों ने ये लक्ष्य रखा था कि जो अर्थ है, अर्थ की सतह से 356 किलोमीटर की जो कक्षा है, जो सर्कुलर कक्षा है, इसमें स्थापित करने का लक्ष्य था। तो जो तीसरा टर्मिनल स्टेज था, इसमें वेलोसिटी देने के लिए 20 सेकंड तक पावर देनी थी सैटेलाइट को, लेकिन 20 सेकंड तक ये हो नहीं पाया, कुछ ही सेकंड चला। इस कारण से ये जो सर्कुलर पाथ पर हमारा सैटेलाइट, ये दोनों सैटेलाइट नहीं लॉन्च हो पाए, ये वलयाकार पथ पर लॉन्च हो गए हैं। ऐसे वलयाकार पथ पर लॉन्च हो गए हैं, जिसकी एक जो हाइट है वो 356 है, लेकिन दूसरी यहाँ पर जो हाइट है वो 65 किलोमीटर है। और इस वलयाकार पथ पर लॉन्च होने के कारण इसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसका हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसको सर्कुलर पाथ पर लॉन्च होना था, लेकिन ये वलयाकार पाथ पर लॉन्च हो गया है बच्चों। ठीक, इसकी हाइट बच्चों 34 मीटर है। 34 मीटर इसकी हाइट है। इसका व्यास लगभग 2 मीटर है। इसका व्यास 2 मीटर, जबकि PSLV का आम तौर पर देखा जाता है कि आम तौर पर जो उसकी हाइट होती है 10 मीटर इससे बड़ी होती है, 44-45 के आसपास होती है, और व्यास 2.8 के आसपास होता है। तो इसका औसत व्यास 2 मीटर है, क्योंकि ऊपर देखिए कम होता है, नीचे ज़्यादा होता है, तो औसत मिलाकर व्यास इसका 2 मीटर है। ठीक, चलिए, तो ये बच्चों फेल हो गया है मिशन, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आगे हम सफल होंगे। इसरो ने इसको लॉन्च किया है, और इसरो के जो चीफ हैं आप जानते हैं, नाम नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सोमनाथ। इनका नाम सोमनाथ है। ठीक, इसके अलावा इसरो ने इसको कहाँ से लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के अंदर जो हमारा स्पेस केंद्र है, स्पेस सेंटर है, जिसका नाम सतीश धवन है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र,
वहाँ से इसको हमने लॉन्च किया है, वहाँ से इसरो ने इसको लॉन्च किया है बच्चों। ठीक, तो ऐसी असफलताएं आती रहती हैं, लेकिन उसे सीख लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। अभी हाल ही में आपको याद हो अगर 2019 में हमारा जो मून मिशन था इसरो का, वो भी फेल हो गया था, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, असफलताओं से ही सीखने को मिलता है। ठीक, तो ये एसएसएलवी के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये याद रखिए, इतनी बातें याद रखिए करंट अफेयर की दृष्टि से। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।